मुनित्रयं नमस्कृत्य परिभाव्य वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म, इस कर्म संज्ञा विधायक शास्त्र का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कि हम लोग कर्तुरीप्सित तमम कर्म, इस सूत्र का अर्थ हम लोगों ने पढ़ा। कर्तृवृत्ति है, व्यापार प्रयोज्य अथवा व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा, तादृश इच्छा निरूपित उद्देश्यताश्रयम् यत् कारकम तत्कर्म संज्ञकम भवति, यह सूत्रार्थ है। इसका समन्वय देवदत्तः ओदनम पचति इस स्थल पर हम लोग करते हैं। यहाँ देखो कर्ता है देवदत्त, तदवृत्ति जो व्यापार, तादृश व्यापार विशिष्ट जो फल, वो क्या होगा? विकृति रूपी फल। उस विकृति रूपी फल का आश्रय ओदन हो, इस प्रकार की इच्छा देवदत्त की है। तादृश इच्छा निरूपित उद्देश्यताश्रयत्व ओदन में रहेगा तथा ओदन कारक भी है। अतः ओदन की कर्म संज्ञा होकर के देवदत्तः ओदनम पचति, ये वाक्य बनता है। यहाँ एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि ईप्सित शब्द में जो क्ता प्रत्यय हुआ है, वह क्ता प्रत्यय मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इस सूत्र के द्वारा वर्तमान काल अर्थ में हुआ है। वर्तमान काल अर्थ में हुआ है। अब उस वर्तमानत्व का अन्वय कहाँ किया जाए? तो वर्तमान किसका अर्थ है? प्रत्ययार्थ है। ता प्रत्ययार्थ वर्तमान है। अब उसका प्रकृत्यर्थ में अन्वय करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्ययार्थ जो होता है उस प्रकृत्यर्थ से अन्वित होकर के ही स्वार्थ बोध कराता है। प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थ बोधकत्वम प्रत्ययानाम, ऐसी एक व्युत्पत्ति है। तो अगर तार्थ वर्तमान का प्रकृत्यर्थ इच्छा में अन्वय कर दिया जाए तो क्या होने लगेगा? वर्तमान काल की या इच्छा, ऐसा होने लगेगा। वर्तमान काल की जो इच्छा है, तादृश इच्छा निरूपित उद्देश्यताश्रय की ही कर्म संज्ञा होगी। ऐसा अर्थ करने पर ओदनम पचति, ग्रामम गच्छति इत्यादि में तो कर्म संज्ञा की उपपत्ति हो जाएगी, किंतु कटम कृतवान, कटम कृतवान, कटम करिष्यति, तो कटम करिष्यति, कटम कृतवान इत्यादि में वर्तमान काल की इच्छा न होने के कारण कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या कहना है कि ता प्रत्ययोपात्त जो वर्तमानत्व है, वह वर्तमानत्व शाब्द बोध में विवक्षित नहीं है। शाब्द बोध में उस वर्तमानत्व का संबंध नहीं होता, इच्छा में उसका अन्वय नहीं होता। तो चाहे वर्तमान काल की इच्छा हो, चाहे भूतकाल की इच्छा हो, चाहे भविष्य काल की इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, तो अदृश्य इच्छा निरूपित उद्देश्यताश्रय की कर्म संज्ञा इस सूत्र के द्वारा हो जाएगी। बात सुना गया? ये सब विचार जो है हम लोगों ने किया। अभी देखो थोड़ा सा कर्तुरीप्सित तमम कर्म, इस शास्त्र की वृत्ति देखते हैं। वृत्ति में क्या लिखते हैं? कर्तुः क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारकम कर्म संज्ञकम स्यात्। इसका क्या अर्थ है? तो इसका भी वस्तुतः वही अर्थ है जो हम लोगों ने परिष्कृत रूप से पढ़ा है। फिर भी अक्षरशः आप देखिए, कर्तुरीप्सित तमम का अर्थ क्या है? तो कहते हैं कर्तुः क्रियया। कर्तुः क्रिया मतलब कर्ता में रहने वाली जो क्रिया, कर्तृनिष्ठ जो क्रिया, उस क्रिया के माध्यम से आप्तुम इष्टतम, आप्तुम इत्युक्ते संबद्धुम, व्याप्त है, व्याप्तिश्चात्र संबंधः बताए थे। तो आप्तुम का अर्थ क्या होगा? संबद्धुम।
क्या अर्थ होगा? संबद्धुम। आप्तुम का अर्थ होगा संबद्धुम। तो कर्ता में रहने वाली जो क्रिया, उस क्रिया के माध्यम से कर्ता जिससे संबंध बनाए उसको क्या कहते हैं? उसको कर्म कहते हैं। और साफ सुथरा समझना है तो ये जानिए कि इस वृत्ति में क्रिया शब्द का उल्लेख, क्रिया आया कैसे? तो एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं कि किसी से हमको संबंध बनाना है तो जो हमारे पास रहता है उसके माध्यम से हम संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। एक कोई बहुत बड़े संत आ जाए, बहुत बड़े कोई वक्ता आ जाए, हम चाहेंगे उनसे हमारा कोई संबंध हो जाए। अब संबंध कैसे बनाएंगे? बहुत सारे लोग हैं, सब चाहते हैं उस व्यक्ति के साथ हमारी फोटो खिंच जाए, उनसे जो है कोई संबंध हमारा बन जाए, बातचीत होने लगे, ऐसा परिचय हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे? कोई बहुत धनवान व्यक्ति है तो धनवान व्यक्ति क्या करेगा कि 2, 4, 5 लाख रुपए जो है उनको दान कर देगा। उनके बुद्धि में आ जाएगा अरे इतना दान किया है, बड़ा व्यक्ति है, तो संबंध बन गया कि नहीं बन गया? वो बना कि नहीं बना जी? अच्छा, कोई एक गायक है, वो क्या सोचेगा? इनसे संबंध ही बनाना है उसको। वो सोचेगा मैं अच्छा गाता हूँ, एक अवसर मिल जाए इनके सामने गाने का, एक गीत गा दिया तो इनके साथ संबंध हमारा बन जाएगा, ये हमको पहचानने लगेंगे। होगा कि नहीं? कोई अच्छा शास्त्र का जानकार है, शास्त्रार्थी है, वो सोचेगा थोड़ा 10 मिनट हमको समय मिल जाए, हम शास्त्रार्थ इनके सामने प्रस्तुत करें, कुछ अपना वक्तव्य दें, जिस वक्तव्य को सुन करके प्रभावित हो जाएंगे और हमारा इनसे संबंध है। कोई बलवान होगा, वो क्या चाहेगा कि हम अपने बल का प्रदर्शन करें कुछ इनके सामने, है, जिसको देख करके जो है प्रसन्न हो जाए। होगा कि नहीं? तो ये जो हम देखते हैं ये ऐसा होता है, आप सब इससे परिचित हैं। तो उसका मतलब क्या है? ये यही की बात नहीं है। नेत्र भी आपको टिकट लेना है, बहुत लंबी लाइन है, तो पहलवान क्या करेगा? अपना बल दिखाएगा, धक्का दे करके टिकट ले लेगा। धनवान होगा और 200-400 रुपए एक्स्ट्रा दे देगा किसी को, मैं कि आप टिकट बनवा दीजिए, करेगा कि नहीं? पंडित का वहां नहीं करता है। लेकिन पंडित भी अगर ज्योतिषी जी हैं तब तो उनका भी व्यवस्था बन जाएगा, 2-4 लोगों को हाथ देखने लगेंगे, वो टिकट मास्टर ही कहेगा कि अच्छा गुरुजी हम बना करके दे रहे हैं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस प्रकार क्या समझ रहे हैं? तो उसको ये समझिए कि जिस व्यक्ति में जो रहता है उसके माध्यम से ही वह संबंध बनाना चाहता है उसको। और हम साफ सुथरा समझने के लिए कहते हैं कि जैसे धनवान संबंध बनाए, तो धनवान का मतलब क्या है? धनस्वामी। धनवान शब्द का अर्थ क्या है? धन वाला। तो वाला ही वो व्यक्ति है, उसमें विशेषण क्या है? धन। तो धनवान व्यक्ति स्वामी जो विशेषण है, उसमें जो विशेषण है धन, उस धन के माध्यम से संबंध बनाता है कि बलवान है। बलवान का मतलब क्या है? बल का आश्रय। मतलब प्रत्यय का अर्थ है आश्रय, हिंदी में हम लोग कहते हैं वाला। तो बलवान है मतलब बल वाला अथवा बलाश्रय। तो बलाश्रय ही वो व्यक्ति है, उसमें विशेषण क्या है? बल। तो स्वविशेषणीभूत जो बल है, उस बल के माध्यम से संबंध बनाता है। बात समझ आ गया? विद्यावान, तो वान ही वो व्यक्ति है, उसमें विशेषण क्या है? विद्या। वो विद्या के माध्यम से जो है संबंध बनाए। मंदिर जाना है तो स्तोत्र पढ़ने लगा तो लोग समझ जाएंगे पंडित जी, साइड बात समझ आएगी कि नहीं आई? तो क्या हम देखते हैं कि स्वविशेषणीभूत पदार्थ के द्वारा ही व्यक्ति किसी से संबंध बनाता है कि स्वविशेषणीभूत पदार्थ। धनवान है तो उसमें विशेषणीभूत पदार्थ क्या हुआ? धन। बलवान है तो विशेषणीभूत पदार्थ क्या हुआ? बल। विद्यावान है तो विशेषणीभूत पदार्थ क्या हुआ? विद्या। तो स्वविशेषणीभूत पदार्थ के द्वारा ही संबंध जो है व्यक्ति बनाता है। अब कर्ता को संबंध बनाना है ग्राम के साथ। देवदत्तः ग्राम गच्छति में देवदत्त जो करता है
उस कर्ता को ग्राम के साथ संबंध बनाना है। अब संबंध बनाएगा कैसे? कुछ चाहिए कि नहीं? तो क्या नियम है कि स्वविशेषणीभूत पदार्थ के द्वारा संबंध बनाया जाता है। कर्ता क्या है? कर्ता मतलब व्यापाराश्रय कर्ता। व्यापाराश्रय कर्ता। और बड़े में कहना है तो प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापाराश्रय कर्ता। बात समझ गया? तो प्रकृत धातु क्या है? गम धातु है। ग्रामम गच्छति में प्रकृत धातु हो गई गम धातु। गम धात्वर्थ दो है, फल और व्यापार। उसमें प्रधानीभूत अर्थ क्या है? व्यापार। तो प्रकृत गम धात्वर्थ प्रधानीभूत जो व्यापार तदाश्रय ही करता है देवदत्त। उसमें विशेषण क्या हो गया? व्यापार हो गया कि नहीं? व्यापार जैसे बलवान का मतलब बलाश्रय होता है, विद्यावान का मतलब होता है विद्याश्रय। उसी प्रकार कर्ता का मतलब क्या है? व्यापाराश्रय। तो व्यापाराश्रय जो करता है उसमें विशेषणीभूत पदार्थ क्या हुआ? व्यापार। उस व्यापार के माध्यम से ही वो व्यापार के माध्यम से ही वह संबंध बनाएगा। उसी व्यापार को क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया के माध्यम से बनाएगा, इसलिए ग्रंथकार ने लिखा क्रियया। लिखा कि नहीं? कर्तु क्रियया मतलब कर्ता में रहने वाली जो क्रिया, उस क्रिया के माध्यम से जिससे वो संबंध बनाना चाहे उसको जो है क्या कहते हैं? कर्म। बात सुना है कि नहीं? कर्तु क्रियया मतलब कर्तृनिष्ठाया क्रिया। कर्ता में रहने वाली जो क्रिया, उस क्रिया के माध्यम से। क्रिया क्या है? कर्ण। सीधे करेंगे कर्तु ईप्सिततमम, ऐसा करते हैं तो क्या होगा? ईप्सिततमम मतलब आप तुम इष्टम। तो आकांक्षा हो केन आप तुम इष्टम। कोई माध्यम चाहिए कि नहीं? कोई एक कर्ण सहायक चाहिए कि नहीं? केन आप तुम इष्टम है, केन आप तुम इष्यमाणस्य कर्म संज्ञा भवति। इस प्रकार की केन के द्वारा जो करणाकांक्षा होगी, कर्ण की आकांक्षा होगी। वो कर्ण कौन मिल गया? तो कर्ण हमको मिल गया व्यापार, क्रिया। क्यों? क्योंकि कर्ता संबंध बनाने जा रहा है। तो कर्ता एक नियम हम लोग देखे हैं कि स्वविशेषणीभूत पदार्थ के माध्यम से ही व्यक्ति संबंध बनाते हैं। कर्ता पदार्थ में विशेषणीभूत पदार्थ हुआ। कर्ता में विशेषणीभूत पदार्थ है व्यापार अर्थात क्रिया। उस क्रिया के माध्यम से क्रिया के माध्यम से आप तुम जो इस्यमान है, संबद्धुम जो इस्यमान है, उसकी क्या होती है? कर्म। इस्यमान का मतलब इच्छोद्देश्य। इस्यमान का अर्थ क्या है? इच्छोद्देश्य है। तो संबद्ध आप तुम इष्यमाणम मतलब संबद्धुम इच्छोद्देश्यम। संबंध करने के लिए जो इच्छोद्देश्य है उसी की ही कर्म संज्ञा होती है। बात समझ गया? अक्षरार्थ निकल गया। और थोड़ा सा समझना है तो उसको यूं समझिए कि देखो क्रिया का मतलब जो है संस्कृत में केवल व्यापार नहीं होता। व्याकरण में क्रिया का मतलब केवल व्यापार नहीं है। क्रिया शब्द से व्यापार भी लिया जाता है और क्रिया शब्द से फल भी लिया जाता है। क्या लिया जाता है? व्यापार भी लिया जाता है और फल भी लिया जाता है। ये व्याकरण में है। क्रिया का मतलब केवल व्यापार नहीं है। हम चल रहे फिर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो ये केवल व्यापार ही क्रिया नहीं है। ये है, हम इसका निषेध नहीं करते हैं, किंतु व्याकरण में व्यापार के साथ साथ फल अर्थ के लिए भी क्रिया शब्द का प्रयोग होता है। अभी जब हम करण पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे क्रिया सिद्धौ यत् प्रकृष्टोपकारकम तत्कर्म संज्ञकम कर्ण संज्ञकम भवति। ऐसा है। क्रिया सिद्धौ मतलब फल निष्पत्तौ। वहां क्रिया का अर्थ क्या है? फल निष्पत्तौ। क्रियाया परिनिष्पत्तिः यद्व्यापारादनन्तरं विवक्ष्यते यदा यत्र करणं तत्तदा स्मृतम्। भर्तृहरि कर्ण का लक्षण किया। तो क्या कहते हैं? क्रियाया परिनिष्पत्ति। क्रिया मतलब फल। तो वहां हम बताएंगे कर्ण पढ़ते हैं। क्रिया मतलब फल।
हम अधिकरण पढ़ते हैं तो क्या है, क्रियाधारः अधिकरण संज्ञको भवति, यही ना, क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। अब क्रिया का आधार कैसे लेना है, तो कर्तृकर्म द्वारा लेना। अब कर्म में तो क्रिया मतलब अगर केवल व्यापार लेंगे तो कर्म में तो व्यापार रहता नहीं रहता, तो स्थाल्याम ओदनम पचती में कैसे जो स्थाली की अधिकरण संज्ञा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए क्रिया का अर्थ क्या है, वहां भी दोनों, फल और व्यापार दोनों है, वहां दोनों है। तो व्यापार रूपी फल का आश्रय होगा देवदत्त, व्यापार रूपी जो क्रिया है उस क्रिया का आश्रय देवदत्त, वो कट में बैठा है, तो देवदत्त कर्तृत्व द्वारा व्यापार रूपी क्रिया के आश्रय की कट की अधिकरण संज्ञा होती है कि नहीं। स्थाल्याम ओदनम पचति, तो ओदन कर्म है, उस ओदन कर्म में व्यापार रूपी क्रिया नहीं है, कैसी क्रिया है, विक्लिति रूपी जो फल है तदरूप क्रिया है। तो फल रूप क्रिया है ओदन में, तो विक्लिति रूप जो फल तदाश्रय हो गया, तो फल रूप क्रिया का आश्रय जो ओदन रूपी कर्म, उसके द्वारा स्थाली जो है फल रूपी क्रिया का आधार बनता है। तो स्थाली की अधिकरण संज्ञा होती है। स्थाली मतलब पात्र जिसमें हम पका रहे। तो हमने क्या देखा है, क्रिया शब्द के द्वारा क्या नहीं लेना है, केवल व्यापार नहीं लिया जाता, क्रिया शब्द के द्वारा फल भी लिया जाता है। मतलब क्रिया शब्द का अर्थ फल भी है और व्यापार भी है। कहीं कहीं केवल क्रिया से व्यापार अर्थ की उपस्थिति होती है, कहीं कहीं केवल फल अर्थ की उपस्थिति होती है, और कहीं कहीं दोनों की उपस्थिति होती है। बात समझ गए। जैसे हमने देखा क्रिया या परिनिष्पत्ति ही कह रहे हैं, तो वहां क्रिया का मतलब क्या है, फल, और क्रिया या आधार अधिकरण संज्ञको भवति कह रहे हैं, तो वहां पर क्रिया का अर्थ फल और व्यापार दोनों। कोई देवदत्त क्रियां करोति, ऐसा करे, क्रिया कर रहा है कोई, तो वहां क्रिया का मतलब क्या है, व्यापार। बात समझ गई। तो इस प्रकार हमने क्या जाना कि क्रिया शब्द का दोनों अर्थ होता है, फल और व्यापार। अब यहाँ क्रिया के माध्यम से संबंध बनाना चाहता है का क्या अभिप्राय है, तो ये कह सकते हैं कि क्रिया प्रयोज्य जो फल, क्रिया का अर्थ करिए क्रिया प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन। क्रिया का अर्थ क्या कर सकते हैं, क्रिया प्रयोज्य क्रिया फलाश्रय। व्यापार विशिष्ट हम कर रहे थे ना, व्यापार विशिष्ट फल, वैशिष्ट था प्रयोज्यत्व, प्रयोज्य ही करना, जन्य नहीं है, वहां प्रयोज्यत्व भी है। तो इसका अर्थ क्या कर सकते हैं, व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन। तो कर्ता स्वनिष्ठ जो व्यापार, तादृश व्यापार प्रयोज्य जो फल तदाश्रय के रूप में यम संबद्धुमिच्छति, यम आप्तुमिच्छति संबद्धुमिच्छति तत्कारकम कर्म संज्ञकम भवति। अर्थ स्पष्ट हुआ कि नहीं। वृत्ति से भी क्या लगाना है, कर्तु क्रिया, कर्तु क्रिया मतलब कर्ता स्वनिष्ठ व्यापार, कर्ता स्वनिष्ठ व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन, कर्ता स्वनिष्ठ व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन यम आप्तुमिच्छति संबद्धुमिच्छति तादृशम कारकम कर्म संज्ञकम भवति। बात सुना गया। ये जो है इस वृत्ति से भी अर्थ निकल गया। देवदत्तः ग्राम गच्छति में करता है देवदत्त, वह देवदत्त स्ववृत्ति जो गमन व्यापार है, तादृश गमन व्यापार प्रयोज्य जो उत्तर देश संयोग रूपी फल है, उस संयोग रूपी फल के आश्रय के रूप में गांव को चाह रहा है। संयोग रूपी फल के आश्रयत्वेन वो गांव से संबंध बनाना चाहता, संबद्धुमिच्छति, अतः उस ग्राम रूपी कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो एकदम वृत्ति भी स्पष्ट हो गई कि नहीं, उसको ठीक से समझना, क्योंकि वृत्ति सहजतया समझ में नहीं आती, परिष्कृत अर्थ एकदम सीधा सीधा है तो लग जाता है, लेकिन क्रिया या आप्तुम इष्टमानम क्या है तो थोड़ा सा कठिन सा लगता है। तो उसको जब इसे याद रखना है कि कर्तु क्रिया का अभिप्राय क्या है, क्रिया कैसे निकला, तो सविशेषणीभूत पदार्थेन तत्र संबंधः भवति, ये हम जानते हैं। तो कर्तृ विशेषणीभूत पदार्थ हो गया कौन, क्रिया, व्यापार, अतः उसका लाभ हो गया क्रिया। क्रिया का अर्थ हम क्या करेंगे कि व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन,
तो अर्थ होगा कर्ता है। तो स्वनिष्ठ जो व्यापार, क्या करेंगे? कर्ता स्वनिष्ठ जो व्यापार, तादृश व्यापार प्रयोज्य जो फल, उस फल के आश्रय के रूप में यम संबद्धुम इच्छति, जिसको संबंध बनाना चाहता है, संबंध का इच्छोद्देश्य है, संबद्धुम जो इच्छोद्देश्य है, उस इच्छोद्देश्य की क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। बात सुना गया? स्पष्ट है? कोई दिक्कत? कारकम भी लिखा है, अर्थात वह कारक संज्ञक भी होगा। कारकम का लाभ कैसे हुआ? तो कारके का अधिकार आ रहा है, वह संज्ञाधिकार है, इसलिए कारकम कर्म संज्ञकम होती। समन्वय कैसे होगा दो संज्ञाओं का? तो हम जो कारके सूत्र के अध्ययन के काल में पढ़े थे कि कैसे इस संज्ञा के साथ जो है कर्म संज्ञा के साथ कारक संज्ञा का समावेश होगा। तो क्या सूत्र बनाएंगे? योग विभाग करेंगे। कर्तुः ईप्सित तमम एक योग होगा, कर्म दूसरा योग होगा। पहले योग का अर्थ होगा कि कर्ता स्वनिष्ठ व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन संबद्धुम यत् इच्छोद्देश्यमस्ति तद इच्छोद्देश्यम कारक संज्ञकम भवति। दूसरा वाक्य रहेगा, कहेगा तच्च कारकम कर्म संज्ञकम भवति। इस प्रकार जो है कारक और कर्म दोनों संज्ञाओं का समावेश हो जाएगा। ये सब जो है कारक के सूत्र में हमने पढ़ा है कि कैसे संज्ञाद्वय का समावेश हमको करना है। यहाँ पर भी हम लोगों ने संक्षेप में देखा। बात होगी। अब देखो दल कृत्य बता रहे हैं। सूत्र में कितने पद हैं? तो 3 पद हैं। कर्तुः ईप्सिततमं कर्म। कर्म ये संज्ञाबोधक पद है। इस पर इसका क्या प्रयोजन है ये भी विचार आगे करेंगे। यद्यपि तो हम सभी दलों का प्रयोजन बता रहे हैं। कर्तुः, कर्तुः इस पद की आवश्यकता क्या है? कर्तुः, कर्तुरीप्सिततमं कर्म सूत्र में कर्तुः क्यों रखा? कर्तु नहीं रखते तो क्या देवदत्तः ग्राम गच्छति इत्यादि में ग्राम की कर्म संज्ञा नहीं होती? आखिर क्या प्रयोजन है? तो ये सब हम लोग को विचार करना है। ईप्सित तमम रखने का क्या प्रयोजन है तथा सूत्र में कर्म रखने का क्या प्रयोजन है, तो प्रत्येक दल के सार्थक्य का हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले ग्रंथकार एक प्रश्न उपस्थापित करते हैं। कर्तुः किम, कर्तुः किम ऐसा कहते हैं। कर्तुः किम का अभिप्राय आप समझ रहे हैं कि कर्तुः पद को क्यों रखा गया, ऐसा प्रश्नकर्ता का आशय, ऐसा आप लोग समझ रहे हैं। किंतु किम शब्द जो है आक्षेप अर्थ में है। किम शब्द किसमें है? आक्षेप। आक्षेपो नाम निषेधा। कर्तुः किम का से क्या है? कर्तुः इति मास्तु, कर्तुः इति व्यर्थम। बात सुना गया? ये जो है आक्षेप। कर्तुः किम के द्वारा सामान्य हम लोग क्या समझते हैं? किम शब्द का अर्थ होता है जिज्ञासा। किम शब्द जिज्ञासा में है, इसमें कोई विरोध नहीं। किम शब्द का अर्थ जिज्ञासा होता है, प्रश्न होता है, किंतु यहाँ पर किम शब्द जो है जिज्ञासा अर्थ में नहीं है। कर्तुः पद को क्यों रखा गया, ये जिज्ञासा नहीं व्यक्त कर रहे हैं। कर्तुः किम, कर्तुः पदम किमर्थम अत्र प्रदत्तम अस्ति इति जिज्ञासा अत्र नोपस्थाप्यते। जिज्ञासा का उपस्थापन नहीं किया जा रहा। वस्तुतः किम शब्द क्या है? आक्षेपार्थ। आक्षेप, आक्षेपो नाम निषेधा, निषेध कर रहे हैं। कर्तुः इति मास्तु, कर्ता ग्रहण मत, कर्तुः पद का ग्रहण मत करिए। अभिप्राय क्या है? कर्तुः पदोपादानेन यद्यत् कार्यं सिद्ध्यति तत्कार्यं कर्तुग्रहणं विनापि सिद्ध्यति, अतः कर्तुः इत्यस्य आवश्यकता नास्ति। ये अभिप्राय। निषेध कब कर सकते हैं? जब उसके बिना भी वो सारा कार्य संभव हो। तो देखो देवदत्ता ग्राम गच्छति में ग्राम की कर्म संज्ञा करना है, कर्तु नहीं करेंगे तो भी वो सिद्ध हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो सूत्र कितना है? ईप्सित तमम कर्म। कर्तु के बिना क्या सूत्र है? ईप्सित तमम कर्म, यही सूत्र है। ईप्सित तमम कर्म जब ये सूत्र है तो अब क्या होगा? ईप्सित तम की क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। अब प्रश्न होगा किसके ईप्सित तम की? होगा कि नहीं? कस्से ईप्स, भाई कर्तु तो है नहीं। कर्तु रहता है तो कर्ता का जो ईप्सित तम, ऐसा हम समझते हैं, अर्थात कर्तृवृत्ति
जो व्यापार तादृश व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन जो ईप्सित हो, मतलब इच्छोद्देश्य हो, उसकी कर्म संज्ञा करते हैं। कर्तु नहीं रहेगा तो होगा क्या? तो कहे देखिए, एक तो क्या नहीं होगा कि व्यापार का लाभ नहीं हो पाएगा। जब कर्तु करता है, कर्तु पद है, तभी हम कहते हैं कि यहाँ कर्तु पद के समीप में होने के कारण कैसे लेते हैं, तो हमको जो है कर्तृ पदार्थ विशेषणीभूत क्रिया का लाभ होता है। तो क्रिया ऐसा कहा गया। परिष्कृत अर्थ पढ़ते समय भी हम लोगों ने विचार किया था कि संबंध तो अर्थ है, कौन सा संबंध लेना है? तो समीपस्थ जो कर्तृपद है, उस कर्तृपद के होने के कारण व्यापार विशिष्ट फलाश्रित रूप संबंध लिया गया। ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ कर्तु नहीं रहेगा तो व्यापार का लाभ कैसे होगा? एक ये समस्या आई। तो कहे ये बड़ी समस्या नहीं है। ये सूत्र कहाँ पठित है? कारके के अधिकार में पठित है। कहाँ पठित है? कारके के अधिकार में पठित है। तो कारके आ गए कि नहीं? कारके का अर्थ क्या हो जाएगा? कारकस्य। कारकस्य कर्तु के स्थान में क्या हो गया? कारकस्य ईप्सिततमं कर्म, ऐसा स्वरूप बन जाएगा। कारकस्य ईप्सिततमं कहेंगे तो कारक का मतलब क्या है? क्रियाजनक। अगर कारक संज्ञा है तो क्या अर्थ हो जाएगा? क्रियाजनकम। क्रियाजनकम ये अर्थ है तो क्रिया का लाभ हो गया कि नहीं? कारक जैसे कर्ता का मतलब क्या है? व्यापार आश्रय। उसमें विशेषणीभूत पदार्थ क्या है? व्यापार अर्थात क्रिया। तो क्रिया का लाभ होता है। कर्तु ग्रहण नहीं करेंगे तो भी क्रिया का लाभ हो जाएगा, क्योंकि कारक आ रहा है। कारक का मतलब क्या है? क्रियाजनक। तो क्रियाजनक में विशेषणीभूत पदार्थ क्या है? क्रिया। तो इस प्रकार क्रिया का लाभ हो ही जाएगा। मुख्य रूप से क्रिया का लाभ करना है। व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय की कर्म संज्ञा करनी। व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय की जब कर्म संज्ञा करना है, मतलब फलाश्रयत्वेन जो इच्छोद्देश्य हो, व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन जो इच्छोद्देश्य है उसकी कर्म संज्ञा करना है। समस्या क्या आएगी कर्तु ग्रहण नहीं करने में? कि व्यापार अर्थ का लाभ नहीं हो पाए। व्यापार कहाँ से आएगा? व्यापार प्रयोज्य जो कर रहे हैं अर्थ, तो व्यापार कहाँ से आएगा? तो उसके लिए कहे ये भी चिंता की बात नहीं है। कारक का अधिकार है, और कारक का मतलब है क्रियाजनक अथवा क्रियान्वयित्व। जो भी अर्थ करते हैं उसमें विशेषणीभूत पदार्थ क्या है? क्रिया है कि नहीं? क्रियाजनक ये कारक है। तो कारक पदार्थ विशेषणीभूत पदार्थ क्या हुआ? क्रिया। क्रियान्वयित्व कारकत्व करते हैं तो भी विशेषणीभूत पदार्थ क्या है? क्रिया। इस प्रकार क्रिया का लाभ हो ही जाएगा, व्यापार का लाभ हो जाएगा। तो क्या होगा? व्यापार विशिष्ट मतलब व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्य की इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्तु ग्रहण के बिना भी। अगर कहेंगे कारक का मतलब क्रियाजनक नहीं है, कारक शब्द जो है क्या है? संज्ञाबोधक नहीं है, तो भी क्या होगा? करोति कर्तृकर्मादि व्यपदेशान। इस व्युत्पत्ति के अनुसार कारके का अर्थ क्या है? क्रिया। क्रियायाम ही अर्थ करते हैं। तो उस प्रकार भी क्रिया का लाभ तो स्वतः है ही। तो क्या हुआ कि क्रिया का लाभ कर्तु ग्रहण के बिना भी हो जा रहा है, व्यापार का लाभ कर्तु ग्रहण के बिना भी हो जा रहा है। तो कारक वृत्ति जो क्रिया, कारक रहेगा तो कोई ना कोई क्रिया तो उसमें रहेगी। क्रियाजनकत्व को ही कारक कहते हैं। तो कारक वृत्ति जो क्रिया, अभी हम क्या कह रहे थे कि कर्तृनिष्ठ जो क्रिया, तादृश क्रिया प्रयोज्य जो फल, उस फल के आश्रयत्वेन जो इच्छोद्देश्य होगा, उस इच्छोद्देश्य की कर्म संज्ञा सूत्र करता है। अभी क्या करेंगे? कर्तु नहीं रहेगा तो कारक वृत्ति जो व्यापार, तादृश व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन जो इच्छोद्देश्य होगा, उसकी कर्म संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होगी। तो ग्रामम गच्छति वाक्य है, क्या है? ग्रामम गच्छति ये वाक्य है। अब यहाँ पर देखो, कारक से देवदत्त को ले सकते हैं, राम ले लो। रामः ग्रामम गच्छति, तो राम भी कारक है कि नहीं? क्रियाजनक तो है ही। हम बताए थे कि प्रथमांतार्थ भी क्रिया का जनक। प्रथमांत पद कौन है? राम। उसका अर्थ जो राम है वो क्रिया का जनक है कि नहीं? गमनक क्रिया को उत्पन्न कर रहा है। तो प्रथमांतार्थ क्रिया का जनक होता है,
अतः प्रथमा विभक्ति भी कारक विभक्ति है, ऐसा हम बताए थे ना कि प्रथमांतार्थस्यापि क्रियाजनकत्वात् कारक विभक्ति अस्याः कारक विभक्तित्वेन भाष्ये व्यवहारः, ऐसा एक वाक्य हमने बताया था। तो जो कारक कौन हो गया, राम हो गया कि नहीं, अभी कर्तु नहीं है तो कारक हो गया राम। कारक वृत्ति जो गमन व्यापार है, तादृश गमन व्यापार प्रयोज्य जो उत्तर देश संयोग रूपी फल तदाश्रयत्वेन, इच्छोद्देश्य ग्राम है कि नहीं है, ग्राम, हाँ, मदवृत्ति व्यापार प्रयोज्य संयोग रूपी फलाश्रयो भवतु, ऐसी इच्छा है कि नहीं राम कारक की है। उस इच्छा का आश्रय जो ग्राम है उसकी कर्म संज्ञा कर्तु के बिना भी हो जा रही है। बात सुना गया? उसी प्रकार उदरम पचती में भी हो जाएगा। तो सब जगह है कर्तु के बिना भी क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्तु की आवश्यकता नहीं है। कर्तु से व्यापार का लाभ हो रहा था वो बिना उसके भी हो जा रहा है, कारके के अधिकार के कारण। बात समझ आ गई कि नहीं? तो कर्तु पद क्या हो गया, उसकी आवश्यकता नहीं है। इसी बात को ग्रंथकार कहते हैं कर्तु किम, समझा गया? कर्तु किम इत्यस्य कः आशयः, कर्तु इति अनपेक्षितम, कर्तु इति अपार्थकम, ये अपार्थक है, व्यर्थ है। कर्तु पद क्या है, व्यर्थ है, उसकी जरूरत नहीं है। कर्तु रखते हैं तो क्रिया का लाभ होता है, कर्तु ग्रहण के बिना भी कारकाधिकारात् ही क्रिया का लाभ हो जाएगा, व्यापार अर्थ का लाभ हो जाएगा, उसके लिए कर्तु ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। कर्तु ग्रहणम व्यर्थम। बात समझ गया? ये जो है कर्तु किम के द्वारा आक्षेप किया गया। अब उस आक्षेप का निराकरण करते हैं ग्रंथकार, समाधान करते हैं कि कर्तु ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या समस्या होगी। तो एक वाक्य है, क्या हम लिख लेते हैं, कर्तु किम मासेषु अस्वम क्या वाक्य है, मासेषु अस्वम बध्नाति। अब ये वाक्य किस दशा में प्रयोग किया गया है, उस कंडीशन का, उस अवस्था का भी आपको स्मरण करना चाहिए। दो अवस्थाएं हो सकती हैं। क्या है, एक घोड़ा है, वो घोड़ा जिसका है बहुत देर से वो क्या कर रहा है, मांस खा रहा है। मांस शब्द का अर्थ क्या है, उरद। उरद, मांस मतलब उरद। तो बहुत देर से वह उरद के खेत में जा करके मांस खा रहा है। घोड़े का मालिक है, उसको लगा कि बहुत देर खाता रहेगा तो क्या होगा, उसका जो है पेट खराब हो जाएगा, घोड़ा बीमार हो जाएगा। तो उस डर से अश्व को उदर व्यथा ना हो, एक तदर्थ जो है वो घोड़ा मांस में प्रवृत्त था, वहां से निकाल करके उसको अन्यत्र बधनाति। मासेषु प्रसक्तम अश्वम उदर व्यथा भयात्, अश्वस्य उदर व्यथा भयात् अन्यत्र बधनाति। बात सुना गया? उस स्थिति में इस वाक्य का प्रयोग किया गया है, मासेषु अश्वम बध्नाति, अर्थात मासेषु प्रवृत्तम अश्वम, मांस खाने में जो प्रवृत्त है, मांस खाने में जो लगा हुआ है, उरद भक्षण में जो प्रवृत्त है, ऐसे अश्व को उदर व्यथा ना हो, इस कारण उसको अन्यत्र बधनाति, वहां से निकाल के अन्यत्र बाधता है। इस अभिप्राय से मासेषु अश्वम बध्नाति इस वाक्य का प्रयोग किया गया है। बात सुना गई कि नहीं? अब देखो, अगर कर्तु ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या अर्थ होगा, कारक वृत्ति जो व्यापार, कारक का लाभ हो गया, तो कारक वृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्य की कर्म संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होगी, कर्तु ग्रहण के अभाव में ये नहीं रहेगा तब। बात सुना गई? तो होगा क्या कि कारक से कौन बाध रहा है, तो देवदत्ता ले, देवदत्ता बधनाति। कारक जैसे देवदत्त है वैसे अश्व भी है कि नहीं है? अश्व भी कारक है, कर्म कारक है कि नहीं? तो कारक से अश्व को ले लेंगे। अश्व वृत्ति जो व्यापार है, कौन सा व्यापार है, भक्षण व्यापार, चर्वण व्यापार, चबा रहा ना मांस,
चर्वण व्यापार है, तादृश व्यापार फलाश्रयत्वेन उसको मांस इप्सित है कि नहीं है, चाहता है कि मांसाह मदवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयो भवतु। भक्ष धातु है, भक्ष धातु का अर्थ है गलविलाध संयोगानुकूल व्यापार। क्या अर्थ है? गलविलाध संयोगानुकूल व्यापार। ये गल विवर है ना, उसके आधार में हम मांस का हम खाते हैं तो अंदर संयोग होता है कि नहीं। तो भक्ष धातु का अर्थ क्या है? गलविलाध संयोगानुकूल व्यापार। मुख में रखे हैं तो अभी खा नहीं रहे, जब अंदर जाएगा तभी होगा। गलविलाध संयोगानुकूल व्यापार ये अर्थ है। तो उस अश्व को क्या लग रहा है कि मदवृत्ति जो चर्वण व्यापार है, उस चर्वण व्यापार प्रयोज्य जो गलविलाध संयोग रूपी फल है, तादृश गलविलाध संयोगाश्रयाः मासाः भवन्तु, ऐसी उसकी इच्छा है कि नहीं है? किसकी? अश्व की। अश्व की क्या इच्छा है कि मदवृत्ति जो चर्वण व्यापार, कर्ता से कारक है, विकर्ता नहीं है, कारक है, कर्ता के स्थान में कारक है, कारक से ले लिया हमने अश्व कारक। तदवृत्ति जो चर्वण व्यापार, चर्वण व्यापार प्रयोज्य फल क्या है? गलविलाध संयोग रूपी फल, गलविलाध संयोग रूपी फल। तो उसकी इच्छा क्या है अश्व की कि मदवृत्ति जो चर्वण व्यापार, तादृश व्यापार प्रयोज्य जो गलविलाध संयोग रूपी फल, उस गलविलाध संयोग रूपी फल का आश्रय मांस होए। मदवृत्ति चर्वण व्यापार प्रयोज्य गलविलाध संयोग रूप फलाश्रयाः मासाः भवन्तु, ऐसी अश्व की इच्छा है। तादृश इच्छा निरूपित उद्देश्यता का आश्रय कौन हो जाएगा? मांस भी हो जाएगा। तो मांस की भी कर्म संज्ञा होने लगेगी तो मांसान अश्वम बध्नाति, ऐसा प्रयोग होने लगेगा। बात समझ में गया? किंतु वह इष्ट है क्या? नहीं है। इसलिए हमने क्या रखा सूत्र में? कर्तु पद को रखा। बात समझ में गया? जब कर्तु को रख दिया तो कर्तृवृत्ति जो व्यापार है, तादृश व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्य की ही कर्म संज्ञा ये सूत्र करेगा। ये कर्ता कौन है? देवदत्त। तो देवदत्त वृत्ति जो व्यापार तादृश देवदत्त वृत्ति जो व्यापार तादृश व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय कौन हो रहा है? अश्व हो रहा है, मांस नहीं हो रहा है। अश्व को ही बांध रहा है ना। बांधना मतलब क्या है कि रज्जु शंकु संयोगानुकूल व्यापार, रस्सी को ले जाके खूंटे में बांध देता है। कैसा बंधन क्या है? वैसा बांधता है कि इधर उधर ना जाए। देशांतर संचार विरोधी बंधन क्या है? बंध धातु का अर्थ क्या करेंगे? देशांतर संचार विरोधी रज्जु शंकु संयोगानुकूल व्यापार, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा व्यापार केवल गले में रस्सी बांध दिए तो नहीं होगा। रज्जु का संयोग तो हो रहा है गले के साथ में, किंतु रस्सी बांध दी है और उसको छोड़ दिए, घूम रहा है इधर उधर, तो बंधन नहीं है। उसको बांधना नहीं कहेंगे। बांधने का मतलब ऐसा बांधना कि वो दूसरे जगह ना जा पाए। देशांतर संचारी विरोध होना चाहिए। देशांतर संचारी विरोधी जो व्यापार हो, ऐसा जो है बंधन होता है। बात समझ गया? तो क्या कर रहा है? तो देखो, जब कर्तु ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? कर्ता हो गया देवदत्त, तदवृत्ति जो बंधन व्यापार, तादृश व्यापार प्रयोज्य जो संयोग रूपी फल है, तादृश संयोग रूप फलाश्रय अश्वो भवतु, ऐसी उसकी इच्छा है कि नहीं है? उस इच्छा का उद्देश्य कौन होगा? अश्व होगा। उद्देश्यता आश्रय अश्व की कर्म संज्ञा हो जाती है। मांस जो है तादृश इच्छोद्देश्य नहीं है, अतः जो है मांस की कर्म संज्ञा नहीं। बात सुना गया? तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यदि कर्तुरीप्सित तमम कर्म, इस सूत्र में कर्म ग्रहण कर्तुरीप्सित तमम कर्म, इस सूत्र में यदि कर्तु पद का ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा? कारकाधिकार से व्यापार अर्थ का लाभ हो जाएगा। व्यापार अर्थ का लाभ हो जाएगा तो कारक वृत्ति जो व्यापार, तादृश व्यापार प्रयोज्य जो फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्य है, उस इच्छोद्देश्य की कर्म संज्ञा होने लगेगी। जिससे क्या होगा? देवदत्तः ग्राम गच्छति, ओदनम पचति इत्यादि स्थल में कोई समस्या नहीं है।
उन सारे प्रयोगों की उपपत्ति हो जाए। किंतु जहां पर कर्म कारक कर्म कारक वृत्ति जो व्यापार है, तादृश व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्य की भी कर्म संज्ञा होने लगेगी, जिससे मासे स्वसंबंधाती में मास की कर्म संज्ञा हो जाएगी और द्वितीया होने लगेगा कर्मत्वात्। अतः मास की कर्म संज्ञा ना हो उसके लिए कर्तु ग्रहण किया गया। कर्तु ग्रहण कर देने पर क्या निकला कि कर्तृवृत्ति जो व्यापार, तादृश व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय की ही सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा होती है, कर्म का ग्रहण नहीं होगा। अब कर्मवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्य की कर्म संज्ञा नहीं होगी तो मास की कर्म संज्ञा नहीं होगी। समझ आ गया कि नहीं? ये कर्तु ग्रहण का फल है। इतना स्पष्ट है सबको? इसके क्या हुआ? इसके आगे क्या है, एक और विचार आप समझिए। देखो क्या विचार यह है, विचार क्या है तो यह है कि कर्तु ग्रहण कर देने पर भी वो समस्या बनी रहे। अभी हमने क्या देखा, सामान्य रूप से देखा कि कर्तु ग्रहण कर देने पर मास की कर्म संज्ञा नहीं होती, ऐसा हम लोग समझ रहे हैं। किंतु जब विचार करते हैं सूक्ष्मता से तो क्या होता है, फिर भी मास की कर्म संज्ञा प्राप्त हो, कर्तु ग्रहण कर देने पर भी प्राप्त हो। तो जब कर्तु ग्रहण कर देने पर भी प्राप्त होगी तो उसको कर्तु ग्रहण फिर व्यर्थ हो गया कि नहीं? इसीलिए कर्तु ग्रहण किया गया कि मास की कर्म संज्ञा ना हो, कर देने पर भी होने लगेगा तो कर्तु ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा कि नहीं? उसको क्या कहते हैं, भक्षिते पिलसुनेन शांतो व्याधि। क्या कहते हैं, एक पंडित जी थे, वो कभी भी प्याज लहसुन कुछ खाते नहीं थे। ठंडी का समय था, बहुत सर्दी जुकाम उनको हो गए। क्या हुआ, बहुत सर्दी जुकाम हो गया, बड़े बीमार हो गए। एक वैद्य के यहाँ गए, महीनों हो गए ठीक नहीं हो रहे थे। तो वैद्य ने कहा कि आप लहसुन भक्षण करेंगे तो आपका जो है रोग ठीक हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। पंडित जी जीवन में कभी नहीं उन्होंने जो लहसुन का भक्षण किया था, बड़ा अटपटा लग रहा था, लेकिन परेशान हो गए थे रोग से, तो उन्होंने क्या कर लिया, लहसुन खा लिया, फिर भी रोग ठीक नहीं हुआ। तो उसको क्या कहते हैं, मतलब धर्म भी चला गया, रोग भी ठीक नहीं हुआ। तो उसको कहते हैं भक्षिते लहसुने न शांतो व्याधि। लहसुन खा लेने पर भी उनका व्याधि शांत नहीं हुआ। वही स्थिति यहाँ है कि कर्तु ग्रहण क्यों किया गया, मास की कर्म संज्ञा ना हो इसके लिए कर्तु ग्रहण किया गया। कर्तु ग्रहण कर देने पर भी मास की कर्म संज्ञा यदि होने लगे तो फिर वही कर्तु ग्रहण वही हो गया ना, लहसुन भक्षण की तरह। तो उसको कहेंगे भक्षिते लहसुने शांतो व्याधि। अब प्रश्न कैसे हो जाएगी, तो देखो यही ना कह रहा कर्तृवृत्ति, कर्तु रखे तो यही निकला कर्तृवृत्ति जो व्यापार, तादृश व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन जो इच्छोद्देश्य हो उसकी कर्म संज्ञा होती है। यही अर्थ निकला कि निकला तो क्या होगा, देखो बंधनक क्रिया का कर्ता देवदत्त है। किसका कर्ता है, बंधनक क्रिया का कर्ता देवदत्त है, लेकिन भक्षणक क्रिया का कर्ता अश्व है कि नहीं है? अरे भक्षणक क्रिया अश्व कर रहा है, भक्षणक क्रिया का कर्ता कौन हो गया, अश्व हो गया। बात सुना गई, भक्षणक क्रिया का कर्ता हो गया अश्व, इसलिए क्या होगा, कर्ता से हम अश्व को ले लेंगे। भक्षणक क्रिया का कर्ता हो गया अश्व, तादृश अश्ववृत्ति जो व्यापार, चर्वण व्यापार प्रयोज्य जो गलविलाद संयोग रूपी फल तदाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्य मास है कि नहीं है? अतः मास की कर्म संज्ञा पुनः प्रसक्त हो गई। कर्म संज्ञा को वारण करने के लिए कर्तुक ग्रहण किया गया। क्रियमाणे भी कर्तुक ग्रहणे माशाणाम कर्म संज्ञा पुनः प्राप्ता एव तदवस्था एव, वो जो उसी फिर से प्राप्त हो गई कि नहीं? तो कर्तुक ग्रहण क्या हो गया, पुनः व्यर्थ हो गया। अब व्यर्थ हो गया तो फिर वो कुछ नियम करेगा, क्या ज्ञापन करेगा, व्यर्थ होता है तो ज्ञापन करता है अपने सार्थक्य के लिए। वो ज्ञापन करेगा कि कर्ता से कोई भी कर्ता नहीं लेना है। कर्तु पद ग्रहण व्यर्थ हुआ तो व्यर्थ होकर के क्या ज्ञापन करेगा कि कर्तुरीप्सित तमम सूत्र घटक जो कर्तृपद है, उस कर्तृ से कर्तु पद है उससे कोई भी कर्ता नहीं लेना है। अपितु कौन सा कर्ता लेना है, जो वाक्य प्रकृत जो वाक्य है उस वाक्य में विद्यमान जो धातु
उस धातु उपस्थाप्य क्रिया का आश्रय होगा वही कर्ता लेना है। प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापार का जो आश्रय है वही कर्ता लेना है। बात समझा गया? प्रकृत धातु का निवेश कर दिया, केवल व्यापार आश्रय नहीं करना है। क्या नहीं करना है? व्यापार आश्रय कहेंगे तो चर्वण व्यापार का आश्रय अश्व भी है, अश्व भी कर्ता हो जाएगा। कर्ता हो जाएगा तो तदवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय जो मास है उसकी कर्म संज्ञा पुनः प्रसक्त होने लगे। इसलिए हमको कर्तु ग्रहण पुनः व्यर्थ हो गया। तो कर्तु ग्रहण करने पर भी ये जब समस्या आती है तो कर्तु ग्रहण क्या होगा? ये व्यर्थ होगा। व्यर्थ होकर क्या ज्ञापन करेगा कि कर्ता से कोई भी कर्ता नहीं लेना है। कौन सा लेना है? प्रकृत धातु अथवा प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापार आश्रय रूपी कर्ता लेना है। कैसा कर्ता लेना है? प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापार आश्रय रूपी कर्ता लेना है। बात समझ गया? ऐसा कर दिए तो प्रकृत धातु का ही ग्रहण होगा। प्रकृत धातु का मतलब है जिस धातु का वाक्य में उच्चारण किया गया। तो प्रकृत धातु कौन हो गई? बंध धातु। बंध धातु उपस्थाप्य जो प्रधानीभूत व्यापार है उस व्यापार का आश्रय कौन होगा? देवदत्त होगा, अश्व नहीं होगा। बस में गया? अश्व नहीं होगा तो अश्व की अब कर्म संज्ञा अश्व को कर्ता मान करके तदवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय जो मास है उस मास की कर्म संज्ञा की प्रसक्ति नहीं है, क्योंकि सूत्र में जो कर्ता है उस कर्ता से किस कर्ता को लेना है? तो प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापार आश्रय रूपी कर्ता को लेना है। यद्यपि ये व्यापार आश्रय है, चर्वण व्यापार का आश्रय है, किंतु चर्वण व्यापार की वाचिका कोई धातु यहाँ पर है नहीं। बात सुना गया? जो धातु है कौन? बंध धातु। तो प्रकृत धातु हो गई बंध धातु। उस बंध धातु उपस्थाप्य जो व्यापार है कौन? बंधन व्यापार। तादृश व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्य कौन है? अश्व। अश्व की कर्म संज्ञा तो होगी किंतु मास की अब कर्म संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि मास जो है कर्म का, इसका है कर्म का जो है इच्छोद्देश्य है। मतलब जो कर्म है, कर्म वृत्ति जो व्यापार, तादृश व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्य है। कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्य नहीं है। इसलिए कर्तु ग्रहण कर देने पर मास की कर्म संज्ञा नहीं होगी, तो मासेषु अश्वम बध्नाति इस वाक्य की उत्पत्ति हो जाएगी। बात सुना गया? तो ये जो है याद रखना है कि कर्ता से कौन सा कर्ता लेना है? प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापार आश्रय रूपी कर्ता लेना है। बात सुना गया? प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापार आश्रय रूपी कर्ता लेना है। ऐसा जब कर्ता ले लिए तो जो क्या होगा? मास के कर्म संज्ञा की प्रसक्ति नहीं होगी। बात सुना गई? तो यही कर्तु ग्रहण का फल है। इसी को ग्रंथकार कहते हैं कि कर्मणः ईप्सिताः मासाः न तु कर्तु। अश्वरूपी जो कर्म है, बंध धातु उपस्थाप्य क्रिया निरूपित जो कर्म है अश्व, उस अश्व धातु अश्व जो कर्म है उस अश्वरूपी कर्म का मास ईप्सित है, अतः उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। वो कर्तु का ईप्सित, कर्ता तो देवदत्त है, तो देवदत्त को जो है वो ईप्सित नहीं है। देवदत्त को क्या ईप्सित है? अश्व ही ईप्सित, उसका रक्षा ही करना है, नहीं तो बीमार हो जाएगा। अश्व रक्षण ही ईप्सित। कथनचित ये अभिप्राय लगाएं कि घोड़ा बड़ा दुर्बल हो गया है, अश्व खा करके पुष्ट हो जाए, इसलिए खेत में ले जाके बांध रहा है, ये अर्थ करेंगे तो भी मास की जो है क्या नहीं होगी? कर्म संज्ञा नहीं होगी। बात सुना गया? पहले हमने क्या अभिप्राय बताया था कि बहुत देर से खा रहा है मांस को, उदर व्यथा ना हो, उदर पीड़ा ना हो, इस भय से मांस में प्रवृत्त जो अश्व था उसको अन्यत्र ले जाके बांधता है। इस अभिप्राय से मासेषु अश्वम बध्नाति वाक्य का प्रयोग किया। कथनचित ये अभिप्राय हो क्या कि पुष्ट्यर्थम, अश्व को पुष्ट्यर्थम मासेषु बध्नाति, पुष्ट हो जाए खा पी करके, बड़ा दुर्बल हो गया है, इसके लिए मांस में ले जाके बांधता है, ये अभिप्राय होगा। फिर भी जो है मांस की क्या नहीं होगी? कर्म संज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृत धातु का निवेश कर दिया है। सुना गया?
प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्य की कर्म संज्ञा होती है। जब ऐसा कह दिए हैं तो प्रकृत धातु बंध धातु ही रहेगी। तादृश धातु उपस्थाप्य प्रधानीभूत व्यापार आश्रय देवदत्त ही होगा, अश्व नहीं होगा। नहीं होगा तो अश्व कर्म ही कहलाएगा, उसका ईप्सित मास होगा। तो कर्ता का ईप्सित मास नहीं है, अश्व का ईप्सित है, इसलिए मास की कर्म संज्ञा नहीं होगी। कर्ता के ईप्सित की ही कर्म संज्ञा होती है। बच्चों में क्या तो क्या लिखा, कर्तुः किम मासेषु अश्वं बध्नाति कर्मणः ईप्सिताः मासाः न तु कर्तुः। स्पष्ट हो गया। कर्म जो अश्व है उसी को मास ईप्सित है, कर्ता को ईप्सित नहीं है। तो ये जो है कर्तुः किम, इस अंश को हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे है तमग्रहणम किम, उसको भी पढ़ लिया जाए। 10-15 मिनट है उसमें। देखो दूसरा है तमग्रहणम किम, ऐसा पूछा है। तमग्रहणम किम, अब इसका दो अभिप्राय। तमग्रहणम किम का कितना अभिप्राय? दो अभिप्राय। देखो दो प्रकार की शैली है। अवयव के द्वारा अवयव से प्रश्न पूछना, ये एक शैली है। अवयव के द्वारा समुदाय से प्रश्न पूछना, ये दूसरी शैली। अवयव द्वारा समुदाय प्रश्न, ये एक शैली है। और अवयव द्वारा अवयवे प्रश्न, ये दूसरी शैली। दोनों यहां हम लगाएंगे तो दो अभिप्राय इसका निकलेगा। तमग्रहणम किम का अभिप्राय क्या है? तमप ये अवयव है, ईप्सित तमम का अवयव है तम, तमप। तो तमप ग्रहणम किम से क्या पूछ रहे हैं? तमप ये अवयव, तमप अवयव का क्या प्रयोजन है, इसको क्यों रखा गया है? अभिप्राय क्या है? कर्तुः ईप्सितं कर्म। अगर हम कहेंगे तमप ग्रहणम का किस अभिप्राय से पूछा गया है? अवयव द्वारा अवयवे प्रश्न। तो अवयव द्वारा अवयवे प्रश्न, इस अभिप्राय से लगाएंगे अगर तमप ग्रहणम किम को, तो अभिप्राय क्या निकलेगा इसका? कर्तुः ईप्सितं कर्म इत्येव अस्तु तमग्रहणम मास्तु। ये जो है अवयव द्वारा अवयवे प्रश्न, ऐसा करेंगे तो निकलेगा। बस सुना गया। दूसरा क्या है? अवयव द्वारा समुदाय प्रश्न। तो क्या अर्थ होगा उसको समझने के लिए जानिए कि तमग्रहणम में बहुव्रीहि समास क्या है? तमग्रहणम यस्मिन्, तमग्रहणम यस्मिन् तत् तमग्रहणम। तमप प्रत्यय का ग्रहण किया गया है जिसमें, वह क्यों? तो तमप का ग्रहण किसमें है? ईप्सितम। तो जब अवयव के दिख रहा है अवयव, लेकिन प्रश्न किसमें है? समुदाय में। तो अवयव द्वारा समुदाय प्रश्न करेंगे तो अभिप्राय क्या निकलेगा कि ईप्सित तमम इति पदम मास्तु। बस में गया। जब अवयव द्वारा अवयवे प्रश्न करेंगे तो क्या अभिप्राय निकलेगा कि तमप इति मास्तु कर्तुः ईप्सितं कर्म इत्येव सूत्रम अस्तु, ऐसा अभिप्राय निकलेगा। जब अवयव द्वारा समुदाय से प्रश्न करेंगे तो यहाँ बहुव्रीहि मान करके क्या अर्थ करेंगे कि तमप पद घट, तमप प्रत्यय घटितम यत् पदम तन्मास्तु। तमप प्रत्यय जहां है ऐसा ईप्सित तम पद को इसमें मत रखिए। बस में गया। तो क्या रखिए? तो अभिप्राय है कर्तुः उद्देश्यं कर्म। ईप्सित तम हटा दीजिए, उसके स्थान में क्या कर दीजिए? कर्तुः उद्देश्यं कर्म। ये किस पक्ष में? समुदाय, अवयव द्वारा समुदाय प्रश्न। तो ये जो ग्रंथकार ने लिखा है तमग्रहणम किम, पैसा ओदनम भूते, ओदनम भूंगते, पैसा ओदनम भूंगते। तो ये जो प्रत्युदाहरण दिया है, पैसा ओदनम भूंगते, जो प्रत्युदाहरण है तमग्रहण का, तो किस पक्ष में है? अवयव द्वारा समुदाय प्रश्न, इस पक्ष में ये जो है प्रत्युदाहरण है। बात सुना गया? अवयव द्वारा अवयवे प्रश्न, इसमें जो है ये प्रत्युदाहरण नहीं है। उसमें दूसरा एक प्रत्युदाहरण है अग्नेर माणवकम वारयति। क्या प्रत्युदाहरण है? अग्नेर माणवकम वारयति। अग्नेर
माणवकम वारयति। तो ये अवयव द्वारा अवयवे प्रश्न, ठीक है। तम ये अवयव है, उसके द्वारा अवयव में प्रश्न करेंगे तो तमप ग्रहणम अग्नेर माणवकम वारयति, ये प्रत्युदाहरण होगा। और जब अवयव तम ये अवयव है, उसके द्वारा समुदाय से प्रश्न किया जाए कि ईप्सित तमम इति किमर्थम, अर्थात पूरे ईप्सित तम को हटा दीजिए, कर्तुः उद्देश्यं कर्म, क्या सूत्र बना दीजिए, कर्तुः उद्देश्यं कर्म, ऐसा सूत्र बना दीजिए। ईप्सित तम रहने दीजिए, उसके स्थान में कर्तुः उद्देश्यं कर्म, इतना ही सूत्र बना दीजिए। ये जब इस प्रश्न का आशय लगाएंगे तो क्या प्रत्युदाहरण बनेगा, ये प्रत्युदाहरण बनेगा। अब ये जो प्रत्युदाहरण है, पहले इसी पर विचार करते हैं, किस कंडीशन में इस वाक्य का प्रयोग किया गया है। तो ये अभिप्राय यह है, कोई एक व्यक्ति है देवदत्त, देवदत्त भोजन कर लिया है, भोजन करके किसी मित्र के यहाँ गया, मित्र के यहाँ गया तो भोजन तो कर चुका था, वो करके गया है, किंतु थोड़ा सा मित्र भोजन कर रहा था, थोड़ा सा चावल बच गया। वो कहा कि ये चावल खा लो, वो कहा नहीं खाएंगे, हमको भूख नहीं है, हम भोजन करके आए। कहा चावल खाओगे तो तुमको दूध दिया जाएगा, दूध के साथ खा लो। किसके साथ खा लो, दूध के साथ, दूध मिश्रित करके खा लो, होता है ना, वो रहता है, हो गया तो दही के साथ थोड़ा सा खा लो, होता है दही के साथ, चावल दूध के साथ। तो उस अभिप्राय से वाक्य प्रयोग किया गया है। कब, यदा कृत भोजनो देवदत्ता, भोजन कर चुका है, देवदत्ता कृत भोजन अस्ति, तो भोजन जो कर चुका है ऐसा देवदत्त भी पय के लोभ से, कि पय की प्राप्ति होगी, तो इसी बहाने दूध जाएगा तो कुछ पुष्टि मिलेगी, तो पय के लाभ से, पय का लाभ होगा, तो पय के लोभ से क्या हो रहा है, वह भोजन करने में प्रवृत्त हो रहा है। समझा गया। उस अवस्था में इस वाक्य का प्रयोग किया गया, पैसा ओदनम भूंते, बात समझा गया, पैसा ओदनम भूंते, ये स्थिति। अब देखो, अगर ईप्सित तमम नहीं रखेंगे, क्या सूत्र होगा, कर्तुः उद्देश्यं कर्म। कर्ता कौन है जी, देवदत्त। देवदत्त को पय उद्देश्य है कि नहीं है, है। पय के उद्देश्य से ही भोजन में प्रवृत्त हुआ, भोजन तो कर चुका था, ओदन तो खा चुका था, फिर भी ओदन खाने में वो प्रवृत्त हो रहा है, पय को उद्देश्य कर, पय मिल जाएगा। तो पय लाभ की इच्छा से वह ओदन भोजन करने में प्रवृत्त हुआ है, तो क्या हो गया, उद्देश्य क्या है, पय है कि। तो कर्तुः उद्देश्यं कर्म, ऐसा करेंगे तो उद्देश्य हो गया पय, उस उद्देश्य भूत पय की क्या होने लगेगी, कर्म संज्ञा होने लगेगी। बात समझ आ गया, कर्म संज्ञा होने लगेगी, वह ना हो उसके लिए क्या किया गया, मतलब ईप्सित तमम, तमप नहीं केवल ईप्सित तमम, इस पद को रखा गया। बात समझ आ गया, ईप्सित तमम रख देंगे तो जो है क्या होगा, पय जो पय की अब कर्म संज्ञा नहीं होगी। बात समझ आ गया, क्यों नहीं होगी, यद्यपि वो पय का मिश्रण करके खा रहा है, खा तो रहा है, तो यहाँ जो भुज धातु है उसका अर्थ क्या है, गलविलाद संयोगानुकूल व्यापार, यही अर्थ है। तो गलविलाद संयोगानुकूल व्यापार, तो संयोग रूपी फल का आश्रय जैसे ओदन है, गलविलाद संयोग रूपी फल, तो गलविलाद संयोग रूपी फल का आश्रय जैसे ओदन है, वैसे पय भी है कि नहीं है, तथापि पय की कर्म संज्ञा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो फलाश्रयत्वेन विवक्षित नहीं, वो तो संस्कारकत्वेन विवक्षित। ओदन क्या कर रहा है, पय क्या कर रहा है, ओदन को संस्कारित कर रहा है, संस्कार का मतलब विशेष गुण का आदान कर रहा है। तो वो जो संस्कारकत्वेन विवक्षित है, अर्थात कारणत्वेन विवक्षित। बात समझ गया। तो जब ईप्सित तमम कर देते हैं तो ईप्सित तमम ग्रहण करने में वो यौगिक शब्द है, और उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होगा कि फलाश्रयत्वेन जो इच्छोद्देश्य, फलाश्रय तो हो रहा है, इसमें वो नहीं है,
फलाश्रय तो हो रहा है, किंतु क्या है, फलाश्रयत्वेन जो है वह इच्छोद्देश्य नहीं। ओदन मतलब चावल जो पय जो है फलाश्रय हो ऐसी उसकी इच्छा नहीं है। ओदन को ही वो फलाश्रय मान रहा है। फलाश्रयत्वेन विवक्षित ओदन, केवल पय पाने से पीने से ही संतुष्टि नहीं होगी, केवल भात खाने पर भी संतुष्टि नहीं होगी। न केवलम पयः पानेन तुष्यति न वा ओदन भक्षणेन, न तो केवल पय का पान करने से संतुष्ट होगा और न ही केवल ओदन भक्षण से संतुष्ट होगा, वो तो पय मिश्रित ओदन खाने से उसको संतुष्टि होगी। तो पय क्या है, संस्कारकत्वेन विवक्षित है, अर्थात करणत्वेन विवक्षित। बस में समझ में आ गई। यद्यपि फलाश्रय तो है, क्योंकि भुज धातु का अर्थ है गलविलाद संयोगानुकूल व्यापार, और उसमें फल क्या है, गलविलाद संयोग। तो गलविलाद संयोग जैसे ओदन का हो रहा है वैसे पय का भी हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। गलविलाद संयोग का आश्रय तो ओदन की तरह पय भी है, किंतु वह संयोगाश्रयत्वेन गलविलाद संयोगाश्रयत्वेन विवक्षित नहीं है। समझ में आ गया। तादृश रूपेण अविवक्षित होने के कारण उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती है, वह करणत्वेन विवक्षित है। पय ओदन का संस्कारक द्रव्य के रूप में उसकी विवक्षा है, अतः संस्कारकत्वेन विवक्षित होने से वो करण हो जाएगा, और करणत्वात् उसमें तृतीया विभक्ति होती है। बात समझा गया। पैसा ओदनम भूते, ऐसा वाक्य बनता है। यदि कर्तु उद्देश्य कर्म ऐसा होता, ईप्सित तम पद का ग्रहण नहीं करते, तो उद्देश्य तो क्या है, पय, पहला भी मुख्य उद्देश्य है, इसलिए पय की कर्म संज्ञा होने लगती। बात समझा गया। इसलिए हमको क्या किया गया, तम प्रत्यय से घटित ईप्सित तम पद को रखा गया, वो रख देने पर पय की कर्म संज्ञा नहीं होगी। बात समझ आ गई। अगर किसी को ये इच्छा हो गई कि जो पयः मदवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयो भवतु, गलविलाद संयोग रूप फलाश्रयो भवतु, ऐसे विवक्षा हो गई, तब तो पय की कर्म संज्ञा होगी। वही स्तन दोनों इच्छा है, मान लो फलाश्रय हो ये भी इच्छा है और संस्कारकत्वेन विवक्षा भी है, तो क्या होगा, तो भी कर्म संज्ञा। अगर करणत्वेन भी विवक्षित है और फलाश्रयत्वेन अर्थात कर्मत्वेन भी विवक्षित है, तो कौन होगा, तब परत्वात् कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि कर्तृ संज्ञा पूर्व, करण संज्ञा पहले है और अष्टाध्यायी में कर्म संज्ञा वाला सूत्र बाद में है। बात सुना गया। यहाँ क्या है, यहाँ की स्थिति हमने बता दिया। यहाँ क्या है, वह संस्कारकत्वेन ही विवक्षित है, फलाश्रयत्वेन विवक्षित नहीं है, इसलिए उसकी जो है कर्म संज्ञा नहीं होती। लेकिन जिस स्थल में पय क्या हो, फलाश्रयत्वेन विवक्षित होगा और करणा क्या होगा, फलाश्रयत्वेन विवक्षित होगा, संस्कारकत्वेन विवक्षित नहीं है, तो कर्म संज्ञा। बात सुना गया। दोनों रूप में विवक्षित, संस्कारक भी मान रहे हैं, फलाश्रय भी हो ऐसा भी इच्छा है, तो फलाश्रयत्वेन भी विवक्षा हो, संस्कारकत्वेन भी विवक्षा हो, तो भी कौन संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा ही होगी, करण संज्ञा नहीं होगी। क्यों, परत्वात्। परत्वात् कर्म संज्ञा जो है कर्ण संज्ञा की क्या हो जाएगी, बाधिका हो जाएगी। बात सुना गई। इस प्रकार हमने जाना कि कर्तु मतलब उद्देश्य कर्म करेंगे तो पैसा ओदनम भूते में पय उद्देश्य है, अतः उद्देश्य भूत पय की कर्म संज्ञा होने लगेगी। वह ना हो इसके लिए ईप्सित तमम पद को रखना चाहिए। ईप्सित तम को रख दिए तो क्रिया शब्द है और उसका अर्थ है कि कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन जो इच्छोद्देश्य है उसकी ही कर्म संज्ञा होगी। फलाश्रय हो रहा है पय, क्योंकि वो भी साथ में जा रहा है, केवल चावल थोड़ी घटक रहा है, चावल के साथ साथ दुग्ध को भी तो घटकेगा। तो जो क्या होगा कि वह भी क्या नाम से फलाश्रय तो हो रहा है, किंतु फलाश्रयत्वेन विवक्षित नहीं है, फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्य नहीं है, अतः उसकी क्या नहीं होगी, कर्म संज्ञा नहीं होगी। बात सुना गई। ऐसा जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। तो कहे अच्छा ये रख दीजिए, तो ईप्सित रख दीजिए, उतने से भी काम चल जाएगा। ईप्सित का अर्थ क्या है, कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्य, तो इसी का अर्थ है।
तमप के द्वारा प्रयोज्य का विशेष लाभ होता है। प्रकर्ष कर्तु ईप्सितम ही कर दीजिए, उद्देश्य मत करिए। कर्तु ईप्सितम कर्मा, तमप रखने की क्या जरूरत है? अगर तमप नहीं रखेंगे तो माणवक की कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी। इसकी नहीं हो पाएगी। माणवकस्य कर्म संज्ञा स्यात्। क्यों? कोई एक बालक है, वो घर में जो खेल रहा है, ठंडी के समय है, तो आग जला देते हैं ना आंगन में, तो आग की ओर जा रहा है, कोई है नहीं, बाकी लोग सब बाहर मार्केटिंग करने गए हैं, एक सेवक को कह के रखे हैं बच्चा को देखना। तो वो भृत्य है, वो अग्नि से उसको हटा रहा है, हटा रहा अग्नि। अब यहाँ धातु है वारी धातु है, वारेति है ना, तो वारी धातु है। तो एक सूत्र है वारणार्थानाम ईप्सिता। वो कहता है वारी धातु के योग में जो ईप्सित होता है, उस ईप्सित की कौन संज्ञा होती है? अपादान संज्ञा होती है। अभी हम पढ़ेंगे विशेष रूप से सूत्र को, लेकिन सामान्य अर्थ क्या है? वारणार्थानाम ईप्सिता सूत्र है जो कि कहता है क्या? वारी धातु के योग होने पर जो ईप्सित है, उस ईप्सित कारक की अपादान संज्ञा होती है, ऐसा उसका अर्थ। यहाँ पर देखो ईप्सित क्या है? ईप्सित का मतलब वहां पर भी जैसे कर्तुर ईप्सित में ईप्सित यौगिक शब्द है, उसी प्रकार वारणार्थानाम ईप्सिता सूत्र में भी ईप्सित शब्द क्या है? यौगिक शब्द है। उसका भी अर्थ क्या होगा? व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तादृश इच्छा निरूपितोद्देश्यताश्रयः, ये अर्थ उसका भी होगा कि नहीं? ऐसा अर्थ होगा तो क्या होगा कि दोनों की ईप्सित हो गए। कैसे ईप्सित हो गए? तो पहले देखो वहां धातु क्या है? वारी धातु है, और इस वारी धातु का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है संयोगानुकूल व्यापार भावानुकूल व्यापार। क्या अर्थ करेंगे? संयोगानुकूल व्यापार, संयोगानुकूल व्यापार भावानुकूल व्यापार, यही वारी धातु का। इसी को कहते हैं वारण। वारणार्थानाम ईप्सिता ना, तो वारण मतलब क्या है? तो वारण का मतलब है संयोगानुकूल व्यापार भावानुकूल व्यापार। बालक क्या चाहता है? कि अग्नि का संयोग हो जाए, तभी ना वो आग की ओर दौड़ रहा है। छोटा बच्चा है, घुटने से चल के आग की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? बालक चाहता है संयोग करने के, तो संयोगानुकूल व्यापार किसमें रह रहा है? बालक। और संयोगानुकूल जो व्यापार है उसका अभाव कौन चाह रहा है? वृत्त चाह रहा है कि नहीं? वृत्त चाह रहा है कि उसका अभाव हो जाए, मतलब संयोग ना हो। तो संयोगानुकूल जो व्यापार मानवक कर रहा है, उसका अभाव रूपी फल कौन उत्पन्न करता है? वृत्य। तो तदनुकूल व्यापार किसमें रहेगा? वृत्य में रहेगा। बात सुना भी। अब देखो सूत्र क्या है, मतलब अर्थ ईप्सित का मतलब क्या है? कर्तृ वृत्ति प्रधानीभूत व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा, ऐसा करेंगे अर्थ। तो यहाँ देखो कर्ता हो गया कौन? वृत्ति हो गया कि? तो वृत्त का हो गया, तो व्यापार ले लिए। व्यापार प्रयोज्य फल कौन है? तो फल से जो है 2 फल मिलेंगे। व्यापार से कितने फल हैं? 2 फल हैं। कौन सा? संयोगानुकूल, संयोग रूपी एक फल। पहला फल क्या है? ये संयोग रूपी फल है। और दूसरा फल क्या है? संयोगानुकूल व्यापार भाव रूपी फल। इस व्यापार का अंतिम व्यापार का फल क्या है? संयोगानुकूल व्यापार भाव रूपी फल। और ये प्रथम व्यापार का फल क्या है? संयोग रूपी फल। 2 फल है कि नहीं? तो फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्य क्या है? दोनों हो गए कि नहीं? मानवक को फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्य संयोग है, मतलब संयोग रूपी फल के आश्रयत्वेन इच्छोद्देश्य अग्नि। संयोग नहीं है, क्या है? फल मतलब जो व्यापार है, मानवक व्यक्ति जो व्यापार, कौन सा व्यापार? संयोगानुकूल व्यापार। मानवक में संयोगानुकूल व्यापार रहेगा। तो मानवक वृत्ति जो संयोगानुकूल व्यापार है, तादृश व्यापार से जन्य फल क्या हो गया? संयोग रूपी फल। उसका आश्रय अग्नि हो, ऐसे मानव की इच्छा है कि नहीं है?
फलाश्रयत्व निश्चोद्देश्य हो गया, तो मानव क्या हो गया, अग्नि ईप्सित हो गया कि नहीं? अच्छा, और द्वितीय व्यापार है वृत्ति, तो वृत्ति जो द्वितीय व्यापार है, तादृश व्यापार प्रयोज्य फल क्या है, संयोगानुकूल व्यापाराभाव रूपी फल, उस फल का आश्रय मानवक हो, ऐसी उसकी इच्छा के लिए है, तो वो भी ईप्सित हो गया। बात समझ गया? तो क्या है, अग्नि भी ईप्सित है, मानवक भी ईप्सित है, दोनों की अपादान संज्ञा उस सूत्र के द्वारा प्राप्त है। कर्तुर ईप्सित में जो है ईप्सित तम नहीं है, केवल ईप्सित है, तो क्या होगा कि कर्म संज्ञा भी प्राप्त है। बात समझ गया? कर्तुर ईप्सित तमम कर्म के द्वारा जो है यहाँ क्या होगा, कर्म संज्ञा भी प्राप्त रहेगी, तथा वारणार्थानाम ईप्सिता सूत्र के द्वारा क्या होगा, अपादान संज्ञा भी प्राप्त रहेगी। कौन सी संज्ञा किया जाए, तो देखो ग्रामम गच्छति, यहाँ पर वारणार्थानाम ईप्सिता की प्राप्ति है नहीं, कर्तुर ईप्सित की प्राप्ति है। तो वारणार्थानाम ईप्सिता के अप्राप्त योग्य स्थल में कर्तुर ईप्सित चरितार्थ हो गया है कि नहीं? अगर वारी धातु के योग में भी यही सूत्र लग जाए, कर्तुर ईप्सित तमम कर्म ही लग जाए, तो फिर वारणार्थानाम ईप्सिता कहीं लगेगा? वारणार्थानाम ईप्सिता केवल एक ही स्थल में लगता है, जहाँ क्या रहती है, वारी धातु रहती है। वारण लिखा है ना, वारणार्थानाम ईप्सिता, तो वारणार्थानाम ईप्सिता जो अपादान संज्ञा विधायक शास्त्र है, वह कहाँ लगता है, केवल वारी धातु के योग में लगता है। वारी धातु से अतिरिक्त सभी जगह ईप्सित की कर्म संज्ञा कर्तुर ईप्सित कर देता है। अगर वारी धातु के योग में भी ईप्सित की कर्म संज्ञा हो जाए, तो फिर वो सूत्र लगेगा कहाँ, सूत्र हो जाएगा व्यर्थ, तो निरवकाश हो गया ना, उसको कहीं भी एक भी स्थल में अवकाश नहीं मिला, तो जो निरवकाश होता है वह क्या हो जाता है, अपवाद बन जाता है। क्या होता है, कहते हैं निरवकाशो विधि अपवाद। अपवाद किसको कहते हैं, निरवकाशो विधि अपवाद, याद कर लेना। निरवकाशो विधि अपवाद, निरवकाशो विधि अपवाद, जो विधि निरवकाश है, कहीं चरितार्थ नहीं हो रही है, तो वो विधि क्या बन जाती है, फिर अपवाद हो जाती है। बात समझ गया? तो अगर वारी धातु के योग में भी कर्तुर ईप्सित ही लग जाए, ईप्सित की कर्म संज्ञा कर दे, तो क्या होने लगेगा, वारणार्थानाम ईप्सिता सूत्र क्या हो जाएगा, निरवकाश हो जाएगा। उसको कहीं भी अवकाश नहीं मिला ना, केवल एक ही जगह लग सकता था, वारी धातु के योग में, वहां भी ना लगे तो निरवकाश हो गया। जो निरवकाश विधि होती है वह निरवकाशो विधि अपवाद, इस नियम के अनुसार वो क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। तो वारणार्थानाम ईप्सिता सूत्र क्या हो गया, किसका, कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, इस सूत्र का अपवाद हो गया। बात समझ गया? वारणार्थानाम ईप्सिता ये जो शास्त्र है वह कर्तुर ईप्सित का क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। अपवाद हो गया तो उसको बाध करके ही लगे, तो वारी धातु के योग में कर्तुर ईप्सित की प्रवृत्ति नहीं होगी, किसकी होगी, केवल वारणार्थानाम ईप्सिता की प्रवृत्ति होगी। तो वारी धातु के योग रहने पर जो ईप्सित है उस ईप्सित की क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। ईप्सित अग्नि भी है, माणवक भी है, दोनों की दोनों की अपादान संज्ञा होने लगेगी। बस में गया, होने लगेगी तो बनने लगेगा अग्नेर माणवकात वारे, प्रयोग होता है अग्नेर माणवकम वारे, माणवक की कर्म संज्ञा करना है कि नहीं, करना है। तो लेकिन अभी क्या हो रहा हो, अपवाद है तो सब जगह बाधेगा ना, तो वारी धातु के योग में तो केवल अपादान संज्ञा ही होगी, तो माणवक की कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगा। बात सुना गया? लेकिन जब आप कहेंगे कि भैया अग्नि क्यों कर दिया है कर्म संज्ञा, अपादान संज्ञा, अग्नि की अपादान संज्ञा करेगा तो यहाँ नहीं लगेगा, तो ऐसी बात नहीं है। वो भी ईप्सित है, ये भी ईप्सित, तो दोनों जगह वारी धातु के योग में अपादान संज्ञा ही होंगी। लेकिन जब हम ईप्सित तम रख देते हैं, तमक प्रत्यय का ग्रहण करते हैं, तो क्या है, अग्नि ईप्सित है, उसकी कर्म उसकी क्या होती है, वारणार्थानाम ईप्सिता के द्वारा अपादान संज्ञा करके सूत्र चरितार्थ हो गया। तो ईप्सित तम है
वो ईप्सित है ही। जो ईप्सित तम है वो ईप्सित नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो ईप्सित है, तथापि ईप्सित तम होने के कारण वहां ईप्सित तम जो होगा वहां पर कर्तुर ईप्सित की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो माणवक की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। बात सुना गया? ईप्सित मात्र में अपादान संज्ञा चरितार्थ, ईप्सित मात्र में अपादान संज्ञा चरितार्थ है, ईप्सित तम में कर्म संज्ञा की प्रवृत्ति हो जाएगी। बात सुना गया? ये तमक ग्रहण करने का फल है। तमक ग्रहण नहीं करते तो दोनों जगह जो है अपादान संज्ञा ही होती, माणवक के कर्म संज्ञा की सिद्धि नहीं हो पाती। बात सुना गया? इसलिए क्या हमने जाना कि इस सूत्र में तमक का ग्रहण भी करना चाहिए। बात सुना गया? तो कर्तुः उद्देश्य कर्म से काम नहीं चलेगा, कर्तुः ईप्सितं कर्म इतना कहने से भी काम नहीं चलेगा, कर्तुः ईप्सित तमं कर्म ऐसा सूत्र बनाना ही पड़ेगा। बात सुना गई? चलो अब आगे एक पद है कर्म, इसके भी सार्थक्य का विचार करते हैं। एक विशेष प्रयोजन है यहाँ कर्म ग्रहण करने का। आप कहेंगे कर्म नहीं करेंगे तो कर्म संज्ञा कैसे होगी, कर्म का बोध कैसे होगा? तो संज्ञा बोध के लिए ही कर्म ग्रहण है, तो ऐसा नहीं। वस्तुतः कर्म संज्ञा इस अर्थ का बोध कराने के लिए कर्म ग्रहण नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म की अनुवृत्ति सुलभ है। एक सूत्र है अधिसिंस्थासाम कर्म। क्या सूत्र है? अधिसिंस्थासाम कर्म। अधिसिंस्थासाम कर्म। उस सूत्र के द्वारा इसमें कर्म पद की अनुवृत्ति संभव है। उसके पहले उसके बाद वाले जो सूत्र उपान बध्यान अभिनिविशस्या, इन दो सूत्र में आती है। सूत्रों का क्रम क्या है? तो अधिसिंह पहले सूत्र है आधारोधिकरणम, फिर अधिसिंस्थासाम कर्म, फिर उपान बध्यान अभिनिविशस्या, फिर कर्तुरीप्सित तमम कर्म। तो जब इसके पहले वाले दो सूत्रों तक आ रही है तो इसमें भी कर्म पद की अनुवृत्ति आ सकती है कि नहीं? आ सकती है। कि पृथकतया कर्म ग्रहण क्यों किया, ये जो है प्रश्न होगा कि नहीं? कर्म संज्ञा का बोध कराना है तो अधिसिंस्थासाम कर्म से उसकी अनुवृत्ति कर सकते हैं। सूत्र में कर्म ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? तो उसका उत्तर यह है कि देखिए अधिसिंस्थासाम कर्म से जो कर्म आ रहा है उसमें आधार का संबंध है। आधारोधिकरण से आधार की भी अनुवृत्ति आती है। तो उपान बध्यान वशा में क्या होता है कि आधार की कर्म संज्ञा करता है, अभिनिविशस्या क्या करता है? आधार की कर्म संज्ञा करता है। उसमें क्या? अभि और नी ये संघात पूर्वक जो विष धातु, उस विष धातु का जो आधार है उस आधार की ही कर्म संज्ञा करता है। बात सुना कि आधार की कर्म संज्ञा करता है, तो इसमें भी अगर कर्म आएगा तो आधार उसके साथ चला आएगा। अगर वहां से कर्म लाएंगे तो साथ साथ जो है आधार पद की भी अनुवृत्ति आने लगेगी। तो इस सूत्र के द्वारा भी किसकी कर्म संज्ञा होगी? आधार की ही कर्म संज्ञा हो पाएगी। इसलिए जो है आधार की कर्म संज्ञा जो है इष्ट नहीं है, तो यहाँ पर पृथकतया कर्म ग्रहण किया गया। तो कर्म ग्रहण करेंगे नहीं तो आधार की अनुवृत्ति भी जब कर्म ग्रहण कर देंगे तो अब कर्म की अनुवृत्ति ला नहीं रहे हैं तो आधार की अनुवृत्ति भी नहीं आएगी। बात सुना गई? नहीं करेंगे तो कर्म के साथ साथ आधार की अनुवृत्ति आएगी। तो इसका अर्थ होने लगेगा आधारः कर्म संज्ञको भवति। क्लियर हो गया? किंतु आधारः कर्म संज्ञको भवति ऐसा अर्थ इष्ट नहीं है। आप कहेंगे क्या समस्या है भाई? हम आधार की ही तो कर्म संज्ञा करते हैं। आधार मतलब फल के आधार की कर्म संज्ञा करते हैं। धात्वर्थ दो है, फल व्यापार, तो फल रूपी जो धात्वर्थ है उसका आधार अर्थात आश्रय की तो कर्म संज्ञा करते हैं। आधार आ भी जाए तो क्षति क्या है? कोई हानि है? अभी क्या हमने बताया पूर्व में, यह बताया कि अगर सूत्र में कर्म ग्रहण नहीं करेंगे तो अधिसिंस्थासाम कर्म इस सूत्र के द्वारा कर्म ग्रहण की अनुवृत्ति हो जाएगी। किंतु अधिसिंस्थासाम कर्म सूत्र के द्वारा जो कर्म आता है वह आधार से संबद्ध होकर के आता है। तो जैसे अन्य सूत्रों के द्वारा आधार की कर्म संज्ञा होती है, वैसे इस सूत्र के द्वारा भी आधार की ही कर्म संज्ञा होगी। हरिम भजती इत्यादि की कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी। इसके लिए पृथकतया सूत्र में कर्म ग्रहण किया गया, ऐसा हमने बताया।
किंतु एक विचारणीय बात यह है कि आखिर ये सूत्र भी तो आधार की ही कर्म संज्ञा कर रहा है, फल के आधार की ही कर रहा है। हरिम भजती में प्रीति अनुकूल व्यापार भजातु का अर्थ, भगवान को प्रसन्न ही ना करते हैं, प्रीति मतलब प्रसन्नता, तो उसके लिए हम तो बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, तुलसी दल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं। तो ये सब भजन जो कर रहे हैं, यही भजन, भजन मतलब सेवा, भज सेवायाम, तो भगवान की जो सेवा करते हैं वही भजन। और उस भजन व्यापार के द्वारा क्या करते हैं, भगवान में प्रीति उत्पन्न करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान हमसे तुष्ट हों, संतुष्ट हों, ये हम चाहते हैं। तो प्रीति रूपी फल का आधार ही तो है हरि, तो आधार की कर्म संज्ञा कर रहे हैं। आधार आ भी जाए तो हानि क्या है? तो हानि यह है कि देखिए वहां जो आधार है उससे किसी आधार का अर्थ केवल आश्रय नहीं है। आधार का मतलब क्या है कि कर्तृ द्वारा क्रिया का आधार अथवा कर्म द्वारा क्रिया का आधार। आधारोधिकरणम से जो आधार आ रहा है उस आधार का मतलब केवल क्रिया का आधार नहीं है, नहीं तो फल रूपी क्रिया का आधार तो हरि है ही, कोई दिक्कत नहीं हो। वहां आधार शब्द पारिभाषिक, आधारोधिकरणम सूत्र में जो आधार शब्द है उस आधार का अर्थ आश्रय मात्र नहीं है, आधार शब्द पारिभाषिक है। उस आधार का मतलब क्या है, कर्तृ द्वारा क्रिया का आधार, कर्म द्वारा क्रिया का आधार। तो ये हरि क्या है, साक्षात कर्म का आधार है, कर्म द्वारा मतलब जो है आधार नहीं। बस सुना गया। तो वहाँ आधार पारिभाषिक है, इसलिए जो है हरिम भजती की कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी। कहाँ हो सकती है, जहाँ पर कर्ता के माध्यम से आधार बन रहा, जैसे गेहम प्रविशति, गेहम प्रविशति, तो गेहम प्रविशति में हो जाएगा। क्यों, प्रवेशनक क्रिया है, प्रवेशनक क्रिया देवदत्त में रह रही है, तो देवदत्त कर्ता हुआ, तो देवदत्त कर्ता के माध्यम से प्रवेशनक क्रिया का आधार ग्राम है। देवदत्त रूपी जो कर्ता, उस कर्ता के माध्यम से प्रवेशनक क्रिया का आधार कौन है, ग्राम है। अतः ग्राम की कर्म संज्ञा हो जाएगी, ग्रामे ग्रामे प्रविशति अथवा गेहे प्रविशति, तो घर। कर्ता द्वारा, कर्ता हो गए देवदत्त, तद द्वारा प्रवेशनक क्रिया का आधार ग्रह हो गया, इसलिए ग्रह की कर्म संज्ञा हो जाएगी। बात समझ गया। तो वहां तो हो जाएगी, किंतु हरिम भजती में नहीं हो पाएगी, क्योंकि हरि जो है किसी कर्ता के माध्यम से अथवा कर्म के माध्यम से क्रिया का आधार नहीं हो, साक्षात क्रिया का आधार आश्रय। किंतु आधारोधिकरण से जो आधार आएगा उस आधार का मतलब क्या है, क्रिया का आश्रय नहीं, अपितु साक्षात क्रिया का आश्रय नहीं, कर्तृ कर्म द्वारा क्रिया का आश्रय, ये आधार का मतलब। तो जहाँ कर्तृ कर्म द्वारा क्रिया का आश्रय होगा वहां तो इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हो सकती है, मैं हरि गेहे प्रविशति इत्यादि है, अथवा गेहम प्रविशति में हो जाएगा। किंतु जहाँ पर क्या है, हरिम भजती है, ओदनम पचती है, वहां पर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है आधार की अनुवृत्ति ना आए, आधार की निवृत्ति हो जाए, इसके लिए पृथकतया सूत्र में कर्म का उपादान किया गया, कर्म का ग्रहण किया। बात सुना गई। इसी बात को ग्रंथकार लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कर्म इत्यनुवृत्तौ, कर्म इत्यनुवृत्तौ है, मतलब कहाँ से अनुवृत्तौ, आदिसिंह स्थासाम कर्म इति सूत्रात् कर्म इत्यनुवृत्तौ संभवेति। कर्म इस पद की अनुवृत्ति संभव होने पर भी कर्म ग्रहण किया गया। क्यों किया गया, आधार निवृत्त्यर्थम, इसलिए किया गया आधार निवृत्त्यर्थम। बात सुना गया कि उसके अगर कर्म आएगा तो उसके साथ साथ आधार भी आएगा। एक योग निर्दिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति के अनुसार उस आधार की निवृत्ति करना है, इसके लिए कर्म ग्रहण किया गया। अगर आ गया तो हानि क्या है, तो वहां पर आधार शब्द पारिभाषिक है और क्रिया मतलब कर्ता कर्म द्वारा क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होगी, तो गेहम प्रविशति में तो हो जाएगी। किंतु हरिम भजती योदनम पचती इत्यादि में जो है हरि योदन इत्यादि की कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी। इसके लिए पृथकतया कर्म ग्रहण किए तो आधार की निवृत्ति हो गई, इसके द्वारा फिर फलाश्रय की कर्म संज्ञा हो गई। स्पष्ट हो गया। तो वही लिखा
कि कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम। अन्यथा यदि कर्म ग्रहण नहीं करेंगे तो आधार भी आएगा, आधार भी आएगा तो कर्तृत्व द्वारा क्रिया का आधार जहाँ पर है गेहम प्रविशति इत्यत्रैव स्यात्। इत्यत्रैव का मतलब केवल एक प्रयोग में होगी ऐसा आशय नहीं है। जहाँ जहाँ कर्तृ कर्म द्वारा क्रिया का आधार मिलेगा वहाँ वहाँ कर्म संज्ञा हो जाएगी, किंतु हरिम भजति योदनम पचति इत्यादि में नहीं हो पाएगी। इसके लिए कर्म ग्रहण किया गया जिससे आधार की निवृत्ति हो गई, तो क्रिया के आधार मतलब फलाश्रय की कर्म संज्ञा इसके द्वारा हो जाती है जी। समझा गई? चलो, इस प्रकार हमने कर्तुरीप्सिततम कर्म इस सूत्र का अध्ययन किया। आगे क्या सूत्र है? अनभीते। देखो अभी संज्ञा हो गई कर्म संज्ञा, अब एक नियम है या संज्ञा सा फलति। तो कर्म संज्ञा का फल बताना पड़ेगा ना। तो कर्म संज्ञा का फल क्या है? द्वितीया विधान। कर्म बोधक शब्द से द्वितीया विधान। तो द्वितीया विधान करने के लिए सूत्र है कर्मणि द्वितीया, उसमें अनभीते का अधिकार है, इसलिए पहले अनभीते सूत्र को बताएंगे, फिर कर्मणि द्वितीया सूत्र का व्याख्यान कल हम लोग करेंगे। ठीक है? श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः।